नमस्कार, आप सभी का राइज इंडिया प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग क्लास देखते हैं डिस्काउंट की। डिस्काउंट जो भी होता है, डिस्काउंट का हिंदी मीन्स होता है बट्टा। बट्टा मतलब होता है छूट। बट्टा मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है छूट। और ये आप लोगों का टोटल परसेंटेज टॉपिक पे, परसेंटेज चैप्टर पे डिपेंड है। परसेंटेज चैप्टर पे डिपेंड है और ये फ्रैक्शन वैल्यू से इसके क्वेश्चन सोल्यूशन किए जाते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू से किस प्रकार से किए जाते हैं देखो हम बता रहे हैं। जैसे कहा जाए 10% डिस्काउंट दिया गया है। क्या कहा जाए? 10% डिस्काउंट दिया गया है। 10% मतलब होता है, जो हम लोग क्वेश्चन शॉर्टकट तरीके से सोल्यूशन करते हैं तो इस तरीके से, इस मेथड से करते हैं। 10% मतलब होता है 1/10। तो जो ये नीचे वैल्यू होती है ये आपकी एमआरपी होती है। क्या होती है? एमआरपी। एमआरपी को हिंदी में कहा जाता है अंकित मूल्य। एक और इसका अगर देखा जाए तो नाम और है खुरदरा मूल्य। क्या वो नाम है? खुरदरा मूल्य। उसमें तुम लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अधिकतम खुरदरा मूल्य। और इसका एक और नाम है अंकित मूल्य। क्या नाम है? अंकित मूल्य। तो जैसे ये कहा जाए 10% डिस्काउंट दिया गया है तो क्वेश्चन में ये सोचते हैं कि 10 रुपए में कितने रुपए छूट दी गई है? एक। 10 रुपए में कितने रुपए की छूट दी गई है? 1 रुपए की छूट दी गई है। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? समझ पा रहे हैं? जैसे कहा जाए 20% डिस्काउंट दिया गया, किसी उस पर 20% डिस्काउंट दिया गया है। 20% मतलब होता है बच्चा 1/5। इसका मतलब होता है 5 रुपए में 1 रुपया क्या किया गया है? छूट। अच्छा ये बताइए, एमआरपी में छूट देने के बाद में, छूट देने के बाद में जो बचता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जैसे हमारे पास 100 रुपए की हमने कोई चीज खरीदी, दुकानदार ने 20 रुपए का डिस्काउंट दिया। दुकानदार ने 20 रुपए का डिस्काउंट दिया। जो अब तुम लोगों को पैसा पेबल होगा, जो तुम लोग पे करोगे, तो उस पैसों को क्या बोलोगे? सीपी या एसपी या क्या बोलोगे? एसपी बोलोगे। उसको क्या बोला जाता है? एसपी। कहने मतलब ये है कि अगर एमआरपी में छूट को हटा दोगे, एमआरपी में छूट को हटा दोगे तो वो आपका क्या बन जाता है? एसपी बन जाता है। क्या बन जाता है? एसपी। अगर लिखना चाहो, ऐसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, और फिर भी अगर लिखना चाहो लिख सकते हो कि अगर कहा जाए एसपी बराबर क्या होता है, तो कहोगे एमआरपी में मैक्सिमम रिटेल प्राइस। एमआरपी फुल फॉर्म क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो मैं अधिकतम खुरदरा मूल्य। अगर इसमें आप लोगों मतलब इसमें कहा जाए डिस्काउंट हट माइनस कर दिया जाए तो वो आपका क्या बन जाता है? एसपी बन जाता है। कहने मतलब समझ पा रहे हैं? जैसे इस क्वेश्चन में फ्रैक्शन वैल्यू से समझते हैं। 10% मतलब होता है 1/10। 10 रुपए इसमें हम एमआरपी मानते हैं, तो 10 रुपए में कितने रुपए की छूट दी जा रही है? 1 रुपए की छूट दी जा रही है। अगर बच्चा 10 रुपए में 1 रुपए की छूट दी जा रही है तो यहाँ पे एसपी आपका कितना बचा है? 9। एसपी क्या बचा है? 9। ऐसे ही क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं, बस इन्हीं मेथड से क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं। और थोड़ा सा इसको स्टार्टअप करने से पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। मॉल वॉल में अगर आप लोग जाते होंगे या कहीं उस तरीके की जगह में जाते होंगे तो वहां पे लिखा रहता है, ऐसे क्वेश्चन रहते हैं बाई वन गेट वन फ्री। इनका मतलब पहले समझ लो। और पेपर ऊपर में ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, बस मतलब समझ लो कि इसका क्या होता है। तुम लोग ये सोचते हो कि बाई वन गेट वन फ्री, क्या इमेजिन करते हो कितने परसेंट डिस्काउंट होगा? इमेजिन क्या करते हो बताइए? 50%। और जैसे कहा जाए बाई टू गेट वन फ्री, इसका मतलब देखो, बाई वन गेट वन फ्री का मतलब ये होता है एक के साथ एक खरीदो एक फ्री मिलेगा। बाई वन मतलब एक खरीदो गेट वन फ्री, एक क्या करो? फ्री पाओ। बाई वन गेट वन फ्री मतलब एक खरीदो एक को क्या पाओ? फ्री पाओ। जैसे इसके एक क्वेश्चन देखते हैं, इस तरीके क्वेश्चन है, बाई वन गेट वन फ्री। बाई वन गेट वन फ्री इसका मतलब क्या होता है? इसमें अगर तुमसे बच्चा कहा जाए कि डिस्काउंट कितना हो जाएगा, क्या डिस्काउंट कितना हो जाएगा, तो ये बताइए कि एक खरीदो के साथ एक मतलब इसमें फ्री है, मुफ्त में है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए एमआरपी आपकी क्या है? यहाँ पे एमआरपी क्या है? हमको जल्दी से बताइए एमआरपी क्या है? एमआरपी यहाँ पे क्या होगी? तो एमआरपी का अगर देखेंगे तो एमआरपी यहाँ पे ये हो जाएगी, एमआरपी एक खरीदो एक फ्री। इसका मतलब ये होता है कि दो खरीदने पे एक क्या है आपको? मुफ्त में मिल रही है। इसका मतलब क्या है? दो खरीदने पे एक क्या मिल रही है? मुफ्त में। बाई चांस ये कहे बाई टू गेट वन फ्री, दो खरीदो एक मुफ्त में, इसका मतलब ये होता है तीन खरीदने पर एक मुफ्त है। इसका मतलब क्या होता है? तीन खरीदने पे एक मुफ्त है। तो ऐसे क्वेश्चन सोल्यूशन कर लोगे। आप लोग गए होंगे बाहर, देखे होंगे कि नहीं देखे?
तो इसका मतलब ये होता है बाई वन गेट वन फ्री। तो एमआरपी यहाँ पे अगर देखा जाए, एमआरपी आपकी हो जाएगी एक और एक मिलके कितना हो जाएगा, दो। डिस्काउंट बच्चा कितना है यहाँ पे, डिस्काउंट कितने का है, एक का है। डिस्काउंट कितने का है, एक का। अगर यहाँ से डिस्काउंट परसेंट पूछा जाए तो हमेशा याद रखना डिस्काउंट परसेंट, ये ऐसे फार्मूले न याद रखना है। डिस्काउंट बस इतना याद रखना कि डिस्काउंट एमआरपी पे निकाला जाता है। किस पे निकाला जाता है, एमआरपी पे, हिंदी में अंकित मूल्य पे निकाला जाता है। तो बताइए कितना डिस्काउंट है, एक का। एमआरपी कितनी है, एमआरपी कितनी है, दो। और परसेंटेज में चेंज करने के 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये आपको कितना परसेंट आ जाएगा, 50% आ जाएगा। तो डिस्काउंट कितना है, 50%। बात समझ पा रहे हैं आप लोग। जैसे एक क्वेश्चन और है, तुम लोग तुरंत त्वरित आंसर चाहते हैं इसमें। जैसे क्वेश्चन ये है, बाई 5 गेट 2 फ्री। इसको सोल्यूशन करके दिखाइए, इसको सोल्यूशन करके दिखाइए। और क्वेश्चन इसी तरीके के हैं। जैसे हिंदी में लिखे दे रहे हैं क्वेश्चन, तीन खरीदने पर तीन मुफ्त। इन दो क्वेश्चन को सोल्यूशन करके दिखाइए आप लोग। अगर समझ में आ गया होगा तो कर लोगे, जल्दी से करके दिखाइए। आ गया है, क्या आंसर आएगा बोलिए, है कोई दिक्कत नहीं। हाँ, पहले का इसका सेकंड क्वेश्चन का क्या मतलब, और इस सबका आ रहा है, किसी कोई समस्या तो है नहीं। अगर इसमें बच्चा देखेंगे बाई 5 गेट 2 फ्री, तो इसका मतलब ये होता है यहाँ पे हमारा एमआरपी कितना है। इसका मतलब होता है हम 7 खरीद रहे हैं और 7 में कितने, 2 फ्री मिल रहे हैं। आप समझ में नहीं आ रहे, तो यहाँ पे ये। और डिस्काउंट कितना है आपका, 2 का। डिस्काउंट कितना है, 2 का। तो डिस्काउंट प्रतिशत क्या हो जाएगा आपका, डिस्काउंट प्रतिशत बराबर 2/7 गुणे 100। 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है क्या, 14 सही 2/7। तो उसका जस्ट दुगुना है, तो इसका क्या हो जाएगा, 28 सही 4/7। यहां तक किसी बच्चे कोई समस्या हो तो बताइए। भाई 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू आपकी होती है 14 सही 2/7%। और 2/7 का मतलब होता क्या है, 2/7 का मतलब होता है 2 गुणे 1/7। तो इसका मतलब 2 गुणे 14 सही 2/7, जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 सही 2/7। बात समझ पा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल डन है कि नहीं डन है। 28 सही 4/7, यहां पे कितना हो जाएगा, 28 सही 4/7। अगला है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 खरीदने पर 3 मुफ्त। इंग्लिश में ऐसे लिखा मिलेगा, बाई 3 गेट 3 फ्री। तो यहां पे अगर देखा जाए तो आपका एमआरपी कितना हो रहा है, हमको बताइए जल्दी से। एमआरपी कितना हो रहा है, 6 होगा। ठीक है, एमआरपी कितना हो जाएगा, 6। बच्चा इसमें डिस्काउंट कितने का हो रहा है, डिस्काउंट कितने का हो रहा है, 3 का। 3 का हो रहा है। अब यहाँ पे बताओ बच्चा, डिस्काउंट प्रतिशत कितना हो जाएगा, डिस्काउंट प्रतिशत कितना हो जाएगा। भाई 3 की छूट मिल रही है, कितने पे मिल रही है, 6 पे। कितने पे मिल रही है, 6। परसेंटेज में बदलने के लिए किससे गुणा कर दिया जाता है, 100 से। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर लीजिए। अगर आप लोग कैंसिल करेंगे तो कितने परसेंट आ जाएगा, 50%। कितना आ जाएगा, 50%। अब इसमें एक और टाइप बना लीजिए, नेक्स्ट टाइप करके। इसी में से क्वेश्चन है, ठीक बोला जाए, देखिए 5 खरीदने पर 4 मुक्त प्लस 20% अतिरिक्त बट्टा। यहां सब दिख रहा है बिल्कुल अच्छी तरीके से। देखिए क्वेश्चन ये है, 5 खरीदने पर
4 मुक्त, 5 खरीदने पर 4 मुक्त व 20% अतिरिक्त बट्टा, अतिरिक्त छूट कह दो या बट्टा कह दो। बट्टा मतलब छूट ही होता है, ठीक है। अगर ये इंग्लिश में बाई चांस को लिखा जाए तो क्या होगा, बाई 5 गेट 4 फ्री एंड 20% एडिशनल डिस्काउंट, एडिशनल डिस्काउंट ऐसे लिखा मिलेगा आपको, ठीक है। इसका मतलब पहले समझ लो क्या होता है। अभी हम लोग क्वेश्चन पे नहीं आए, अभी हम लोग बट्टा समझ रहे हैं कि बट्टा होता क्या है, और उसी पे क्वेश्चन सोल्यूशन करने का आगे से देख रहे हैं। तो बाई 5 गेट 4 फ्री, जाहिर सी बात है इसमें अगर देखा जाए तो एमआरपी कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। एमआरपी कितना हो जाएगा, उस पर डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है। अगर एमआरपी देखी जाए, एमआरपी यहां पे हो जाएगी 9 और डिस्काउंट कितनी दिया जा रहा है, 4। डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, 4 का डिस्काउंट दिया जा रहा है, 4 का, ठीक है। तो अगर एमआरपी में डिस्काउंट हटा दिया जाए तो एसपी कितना हो जाएगा आपका, एसपी कितना दिया जा रहा है, 5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, एसपी 5 हो जाएगा आराम से, कोई समस्या है नहीं। अब इसमें कह रहा है एडिशनल 20% और डिस्काउंट दिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, 20% और डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो 20% अगर और डिस्काउंट दिया जाएगा तो किस पे इंक्लूड हो जाएगा, हाँ, प्लस होगा कि माइनस होगा, माइनस। क्यों, अब इसमें एसपी से डिस्काउंट क्यों माइनस कर रहे हैं, ये न्यू एमआरपी हो जाएगा। मतलब यहां तक तो आपका 5 रुपए एसपी आया, तो ये न्यू एमआरपी बन गया कि नहीं बन गया, न्यू एमआरपी आपको कितना बन गया है। अब इस पर 20% यार और डिस्काउंट कर रहे हैं, तो ये बताइए 5 का 20% कितना आ जाएगा, 20% मतलब होता है 1/5। किसी कोई समस्या हो बताइए, 20% मतलब क्या होता है, तो 5 का 1/5 करेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बताइए कोई समस्या हो तो बताइए। तो इसका अगर देखा जाए 20% और 20% अतिरिक्त तो ये हो जाएगा आपका 1। तो आप बताओ न्यू एसपी आपका क्या हो जाएगा, नया एसपी कितना हो जाएगा, 4 रुपए हो जाएगा। ये डिस्काउंट है, 1 क्या है यहाँ पे, डिस्काउंट है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, न्यू एसपी कितना आ गया है, 4। अब बताओ बच्चा इसमें डिस्काउंट परसेंट कितना है, तो बताइए कितने का डिस्काउंट हो रहा है। हम इस क्वेश्चन में बताओ कितने का डिस्काउंट हो रहा है। 9 की सामान थी कोई, मतलब 9 चीजें खरीदने पे 9 की सामान थी, और वो तुमको पेबल कितना है, 4 रुपए। तो कितने की छूट मिल रही है आपको, 5 की छूट मिल रही है। किस पे मिल रही है, 9 पे। डिस्काउंट मतलब होता है एमआरपी पे निकाला जाता है, तो इसका हो जाएगा 5/9 इंटू 100। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। कुछ बच्चों को ये भी सोल्यूशन नहीं करने आता है, तो इसको पहले 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू देखो क्या होती है, 11 सही 1/9%। ये होती है 5/9 की, तो 5 से गुणा हो रहा है, 5/9 की क्या हो जाएगी, तो इसको गुणा कर दीजिए, 11 पछे 55, 1 पंचे 5। इसका क्या आंसर आ जाएगा, कितनी डिस्काउंट हो रही है, 55 सही 5/9%। अभी किसी बच्चे को समझ में ना आया हो तो पूछ सकता है, बिल्कुल समझ में आ गया है। देखिए पहले 5 खरीदने पर 4 मुक्त, इसका मतलब एमआरपी आपका 9, डिस्काउंट कितने का है, 4 का, तो एसपी कितना हो गया, 5। कह रहा एक मतलब 20% और डिस्काउंट किया जाए, मतलब 5 रुपए पेबल ना किया जाए। जैसे तुम किसी दुकानदार के पास जाते हो, तुमसे कोई डिस्काउंट कहता है, तुमसे कहता है कि 100 रुपए कोई सामान है, तुमसे कहता है 20% डिस्काउंट है। क्या कह रहा है, 20% डिस्काउंट है। तो आप लोग कितने रुपए उसको पे करते हैं, कितने रुपए पे कर देंगे, 80 रुपए पे करेंगे। तुमने कहा नहीं यार और 10% और करो, 10% और डिस्काउंट करो, तो अब बताओ कितने परसेंट का वो होगा, कितना कितना देना होगा, 72। क्योंकि 80 का 10% कितना होगा, 8 होगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, 80 का 10% कितना हो जाएगा, 8। तो हमने इस पे क्यों नहीं माइनस किया, क्योंकि प्लस और करके है ना उसमें, ये डायरेक्ट मतलब इस पे 9 पे डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा, ये इस पे हमारा बन के तैयार हुआ था इतना 5 रुपए, फिर इस पे 20% अतिरिक्त दिया जा रहा है। बात समझ पा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल अच्छी तरीके क्लियर है कि नहीं क्लियर है।
नोट कर लीजिए इसको, और क्वेश्चन लिखिए इसी तरीके का। चार खरीदने पर 5 मुफ्त प्लस 50% अतिरिक्त डाटा, अतिरिक्त बट्टा है। चार खरीदने पर, यहीं पे 4 खरीदने पर 5 मुफ्त व 50% अतिरिक्त बट्टा, इसका बताइए क्या आएगा। अगर यहाँ पे एमआरपी देखेंगे, 4 खरीद रहा 5 मुफ्त, मतलब 9 खरीदने पे उसको कितने का डिस्काउंट हो रहा है बच्चा, 9 खरीदने पे 5 का डिस्काउंट होता है। वो पेएबल कितना, कितने रुपए पेएबल है, 4। कितने रुपए पेएबल है, 4। लेकिन अब इसके आगे और देखो कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है 50% अतिरिक्त बट्टा। तो 4 रुपए में 50% और बट्टा दिया जा रहा है, 4 रुपए में 50% और बट्टा दिया जा रहा है। तो 4 का 50% हमको बता दीजिए कितना होगा, 2। 4 का 50% हो जाएगा 2। तो अब 4 में 2 का और बट्टा दिया जा रहा है, तो अब कितना बचा, 2 बचा। न्यू एसपी कितना बचा आपका, 2। न्यू एसपी आपका बचा है 2। अब बताइए बच्चा इसमें कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है, टोटल कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है, 7 का, किससे, 9 से गुणे 100। अब इसको जैसे सॉल्यूशन करना है, अभी आपको बताया गया 1/9 मतलब 11 सही 1/9%, 7/9 को क्या हो जाएगा, इसको बस गुणा कर दीजिए, 77 सही 7/9%। नोट कर लीजिए, इसका क्या आंसर आ जाएगा, 77 सही 7/9%। बात समझ पा रहे हैं आप लोग, और लिखिए। एक उसके बाद आपको होता है 2 क्रमिक बट्टा। 2 क्रमिक बट्टा, उसको कहा जाता है सक्सेसिव डिस्काउंट। क्या कहा जाता है, एक फार्मूला होता है, इसको समझिएगा और ऐसे भी समझिएगा। सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब होता क्या है, इसका मतलब समझिए। ये हो गया है आप लोगों का, ये है आपका क्रमिक बट्टा। क्रमिक बट्टा, इसको हिंदी में कहा, इंग्लिश में कहा जाता है सक्सेसिव डिस्काउंट। समझिएगा, इसके क्वेश्चन रहते हैं और बाई फार्मूला और ऐसे भी देखते हैं कि उसका मतलब मेन मीन्स क्या है। सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब ये होता है जैसे कि आपने 2 प्रकार के डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। पहला डिस्काउंट दिया जा रहा है 10% का और दूसरा डिस्काउंट दिया जा रहा है 20% का। कितने का, पहला डिस्काउंट दिया जा रहा है 10% का और दूसरा डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है, 20% का। समझने के प्रयास करना, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पे अगर हम मानते हैं एमआरपी मान लेते हैं, एमआरपी ऐसे मान लेते हैं, लेट एमआरपी बराबर 100 रुपी। कितने रुपए मान लेते हैं, 100 रुपी। क्रमिक बट्टा मतलब ये होता है पहले 10% डिस्काउंट दिया गया, फिर जो एसपी बचा है उस पे कितना दिया गया है, 20% का दिया गया है। कितना दिया गया है, 20%। बात समझ पा रहे हैं आप लोग। तो इसको अगर अच्छी तरीके से देखोगे तो 100 रुपए जैसे एमआरपी है, इस पे 10% का डिस्काउंट दिया गया। कितने का डिस्काउंट दिया गया है, 10% का। तो 100 का 10% का डिस्काउंट कितना हो जाएगा 10 रुपए डिस्काउंट हो जाएगा। ये 10 रुपए क्या हो जाएगा आपका, डिस्काउंट। और अगर 100 का 10%, क्योंकि 10 ही होता है ना, कितना होता है, 10। अब 100 का 10%, 10 रुपए डिस्काउंट दे दिया गया। तो अब बताइए एसपी कितना बचा है, 90। अब एसपी कितना बचा है आपका, 90 बचा हुआ है।
अब इस 90 पे दोबारा कितने परसेंट दिया गया है? 20% का। तो 90 का 20% बताइए बच्चा कितना हो जाएगा? 90 का 20% आपका हो जाएगा, 90 का 20% 18। 20% मतलब होता है 1/5। जिन भी बच्चों को ना पता हो समझ लीजिए, 90 का 20%, 20% मतलब क्या होता है बच्चा? 1/5। अगर इसको कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा? 18। तो यहाँ पे कितना डिस्काउंट दिया गया है? 18 का। तो अब बताइए लास्ट कितना बचा है? यहाँ पे 90 में 18 माइनस करेंगे तो ये न्यू एसपी कितना बचा है आपका? 72 रुपया। तो अब ये बताइए एक्यूरेट डिस्काउंट कितना हुआ है? एक्यूरेट डिस्काउंट कितना हुआ? तो बताइए हमने एमआरपी कितना माना था और लास्ट में हमारा एसपी कितना बन के तैयार हुआ है? 72। एमआरपी हमने माना था 100 और लास्ट में जो आपका एसपी बना है 72। तो कितने का डिस्काउंट हुआ है? 28 का डिस्काउंट हुआ। जाहिर सी बात है यहाँ पे डिस्काउंट कितने का हुआ है? 28 का। अगर इसमें देखेंगे तो डिस्काउंट कितने का हुआ है? 28 का हुआ है। किससे हुआ है? 100 से परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। तो कितने परसेंटेज आ जाएगा? 28%। ये होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। आप लोग समझ पाए हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। देखो पहले हमने एमआरपी माना था 100, फर्स्ट इसमें डिस्काउंट दिया गया 10% का। 100 का 10% होता है 10। तो ये आपका न्यू जो एसपी बन के तैयार हुआ वो कितना तैयार हुआ है? 90। लेकिन 90 पे फिर दिया गया है कितने परसेंट का? 20% का। तो 90 का 20% होता है आपका 18। तो अब आपका लास्ट एसपी बचा कितना है? 72। 100 रुपए की कोई सामान थी और वो लास्ट में पेबल कितना हुआ है? 72। मतलब लास्ट में तुमको देना कितना है? विक्रय मूल्य कितना हुआ है? 72। तो कितने का डिस्काउंट हुआ है? 28 का डिस्काउंट हुआ। किस पे हुआ है? 100 पे हुआ है। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम लोग 100 से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। डन है बिल्कुल। एक इसका फार्मूला भी है। फर्स्ट तो इसका क्रमिक बट्टा का ये सिस्टम मतलब ये लॉन्ग विथ से हो गया, लॉन्ग मेथड से हो गया। एक फार्मूला बेस्ड है। जैसे दो क्रमिक बट्टे दिए हुए हो तो उसका होता है एक्स प्लस, दो क्रमिक बट्टे दिए गए हो तो उसका होता है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपान 100। एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपान 100। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? अब अगर इसी क्वेश्चन को देखा जाए, इसी जैसे इसको दो टाइप से कराया गया, इसको अगर ये इस टाइप से देखा जाए तो देखा जाए 28% क्या आ रहा है, एक बार चेक किया जाए तो पहला डिस्काउंट आपका कितना है? एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 10 और वाई की वैल्यू कितनी है? 20। तो इसको देखिए ये आपका हो जाएगा 10 प्लस 20 माइनस 10 गुणे 20 बटे 100। अब अगर आप देखेंगे एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो गया। 20 और 10 मिलके कितना हो गया बच्चा? 30। और दो एक के कितना हो गया? 2। तो 30 में 2 घटा दीजिए, कितने परसेंट का डिस्काउंट हो रहा है? 28% का। तो दोनों तरीके देखो एक ही आंसर आ रहा है। ये इसका लॉन्ग मेथड है, ये फार्मूला बेस्ड है। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? नोट कर लें इसको। अब इससे डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चन रहते हैं। इससे डिपेंडेंट क्वेश्चन क्या रहते हैं? तुमको बाई चांस 2 बट्टा की जगह पे 3 बट्टा दे दे, 2 डिस्काउंट की जगह पे कितना डिस्काउंट दे दे। कोई अगर भला दुकानदार है, तुम्हारी बात को समझ रहा है, तो वो 2 बार डिस्काउंट देने की बजाय वो कितने बार दिए दे रहा है? 3 बार दिए दे रहा है। तो उसका कैसे निकालेंगे? इस मेथड से तो आप लोग निकाल ही लेंगे, इस मेथड से फिर इसके आगे कर लेंगे। लेकिन उसको इस मेथड से कैसे सोल्यूशन करेंगे? इस मेथड से सोल्यूशन करने का तरीका ये है, पहले 2 का निकाल लो, फिर जो आए 2 का देखो समतुल्य आ गया, सक्सेसिव डिस्काउंट आ गया कि नहीं आ गया, उसका आप किससे निकाल दोगे? तीसरे से निकाल दोगे। कर लोगे कि नहीं? ऐसे क्वेश्चन को बना लोगे आप लोग कि नहीं बना पाएंगे? अगला क्वेश्चन, इसी में क्वेश्चन नोट करिए। बहुत बेसिक से एक क्वेश्चन ले रहा हूं, देखिए। दस परसेंट कामा 15%, 10% कामा 15% के क्रमिक छूट के समतुल्य, के क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट क्या होगी? के क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट
क्या होगी। एक दो क्वेश्चन और नोट कर लीजिए। एक पहले दो सक्सेसिव डिस्काउंट का, उसमें दो डिस्काउंट दिए जाते हैं, एक और नोट कर लो, फिर तीन तीन के नोट कर लो। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, 20% कामा 10%, 20% कामा 10% के क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट क्या होगी। बताइए इसको। देखो दोनों टाइप देखते हैं। पहले में कौन कौन सा क्रमिक छूट है पहले हमको बताइए। 10। पहले इस मेथड से भी देखा जाए, गलत ये भी कुछ नहीं है। बहुत अच्छा समझ, ये आप लोगों को सिखाता है कि हाँ इस तरीके से डिस्काउंट होता है। इसमें एमआरपी पहला छूट कितने परसेंट का, 10% का, और दूसरा कितने का है, 15% का डिस्काउंट। दूसरा डिस्काउंट कितना है, 15% का डिस्काउंट है। बात समझ पा रहे हैं। अब अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ पे एमआरपी मान लीजिए, एमआरपी कितना मान लिया जाए, लेट एमआरपी बराबर मान लो 100 की जगह आप कुछ भी मानेंगे आंसर वही आएगा। डिस्काउंट वही 100 की जगह 200 मान ले, 50 मान ले, जो भी मानेंगे आंसर आएगा वही। बात समझ पा रहे हैं। तो 100 से बस क्वेश्चन आसान हो जाता है। एमआरपी बराबर हमने मान लिया 100, तो पहले कितना डिस्काउंट दिया गया है इस पे, 10%। तो 100 का 10% हमको बताइए 10 होता है, ये इसका डिस्काउंट हो गया। तो अब बताइए अब उसको एसपी कितना हो जाए, कितना रुपए दे होगा आप उसको, 90 रुपए। कितने रुपए दे होगा, 90 रुपए दे होगा। अब 90 रुपीज में फिर 15% का डिस्काउंट किया गया है। तो 90 रुपीज में फिर 15% का डिस्काउंट किया गया है। इसका अगर देखेंगे 90 का 15% निकाल के देखिए क्या आएगा। तो अब देखिए 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 3/20। तो 90 का 3/20 करके देखें क्या आएगा, 1 0 कैंसिल, और इससे अगर वो करेंगे 4.5 आएगा। और 4.5 का अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13.5। कितना आ जाएगा, 13.5। तो 13.5 अगर इसमें माइनस करेंगे तो हमारे हिसाब से ये आ जाएगा 86.5 आ जाए, 76.5। कितना आ जाएगा, 76.5। समझ पा रहे हैं। अब ये बताइए 100 रुपए की कोई सामान थी, अब वो कितने की दी जा रही है, उसका एमआरपी कितना था 100, और दी कितने की जा रही है, 76.5। तो बताइए यहाँ पे डिस्काउंट बच्चा कितना है, हमको ये बताइए डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट कितना है, 23.5, मतलब 23.5। और किस पे है हमको ये बताइए, एमआरपी कितना ही है 100, और 100 परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से क्या कर देते हैं, 100 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर डिस्काउंट आ जाएगा 23.5%। समझ पा रहे हैं। अगर इसी को फार्मूला बेस्ड में देखा जाए, फार्मूला बेस्ड कैसे किया जाता है, इसका ये फार्मूला होता है x प्लस वाई माइनस x इंटू वाई अपान 100। ये फार्मूला होता है। 100 ये पूरे के नीचे ना कर दीजिए जी, ना करना, ये केवल x इंटू वाई के नीचे होगा। बात समझ पा रहे हैं आप लोग। तो बाद में परसेंटेज लगा दीजिएगा। तो इसका ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जिनको तुम लोग ध्यान देना है। तो पहला डिस्काउंट कितना है 10, दूसरा कितना है, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 10, और y की वैल्यू कितनी है 15। x की जगह आप लोग 10 रख देंगे, y की जगह कितना रख देंगे 15, माइनस x इंटू वाई 10 इंटू 15, और अपान में क्या है यहाँ पे 100 है। अब 1 0 क्या हो गया, कैंसिल। 15 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1.5। 1 0 है तो इधर 15 और 10 मिलकर कितना हो गया 25। 25 में 1.5 माइनस कर देंगे तो ये आपको कितना आ जाएगा 23.5। समझ पा रहे हैं आप लोग, कोई समस्या तो नहीं किसी को। तो वो मेथड उसका है, और ये फार्मूला बेस्ड हो गया। दूसरा क्या दे रखा, कौन कौन सा डिस्काउंट दे रखे हैं, 10% और 20%। दूसरा देख लीजिए इसी पे, उस पे पहला दे रखा है, पहले 10% और डिस्काउंट दिया गया है, और दूसरा कितना दिया गया है 20% का डिस्काउंट दिया गया।
अगर यहाँ पे देखा जाए, इसी फार्मूला बेस्ड में देखा जाए, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 माइनस 10 गुणे 20/100। यहां तक किसी कोई समस्या तो नहीं है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। एक जीरो कैंसिल, ये इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। और ये अगर देखा जाए 20 और 10 मिलके कितना हो गया 30 हो गया। और 2 के 2, 30 में 2 अगर आप बच्चा घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 28%। इसी क्वेश्चन को इस मेथड से देखते हैं क्या होगा। तो अगर यहाँ पे देखा जाए 10 है, दूसरा डिस्काउंट कितना है आपका 20% है, समझना जरूरी है। अब ये 10%, 100 पे 100 का 10% डिस्काउंट दिया गया है, तो 100 का 10 ही होगा। और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपको हो जाएगा 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90। अब 90 पे कितने रुपए डिस्काउंट दिया गया है 20%। 90 में कितना दिया गया है 20%। तो 90 का 20% कितना हो जाएगा आप लोगों का 18। कितना हो जाएगा 18, मतलब 18 हो जाएगा। 18 रुपए डिस्काउंट दिया गया है, इसका तो 20% हो जाएगा 18। ये दे रखा है 20%, 18 हो जाएगा। तो अब बताइए लास्ट जो आपका लास्ट एसपी है, यहाँ पे कितना बचेगा लास्ट एसपी 72। कितना बचेगा 100 की सामान थी और लास्ट में वो दे कितने के रहा है 72 के। 100 की सामान मतलब इसका एमआरपी था। तो बाकी कोई दुकानदार इतना मतलब ईमानदार नहीं होता है तो 100 की सामान तुमको 72 में दे दे। 100 उस दुकानदार के जो उस कीमत का क्या था एमआरपी था, उस दुकानदार की उस वस्तु का एमआरपी था। और दे कितने की रहा है 72 की। तो यहाँ पे बच्चा बताए कितना डिस्काउंट हो रहा है एक्यूरेट 28 को हो रहा है। किससे हो रहा है 100 पे। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा 28%। बात समझ पा रहे हैं आप लोग। और इसके बाद एक बात करते हैं, जैसे 3 क्रमिक बट्टे हों तो उसको देखते हैं। 15% कामा 20% तथा और 25% की 15% कामा 20% और 25% की 3 क्रमिक छूटें प्रदान की जाती हैं। 15% कामा 20% और 25% की 3 क्रमिक छूटें प्रदान की जाती हैं। प्रतिशत में निवल छूट क्या होगी, प्रतिशत में निवल छूट क्या होगी बताइए बच्चा। कौन कौन सा है इसमें, कितने, इसमें देखो 3 बार छूट दी जाती है। पहला कौन सी छूट है 15% की है, दूसरी कौन सी है और तीसरी कौन सी है। हाँ पहले इन दोनों का इस फार्मूला से निकाल लेंगे। इसका जो आंसर आएगा आप किससे निकाल लेंगे 25 से निकाल लेंगे। निकाल लोगे आप लोग। तो पहले यहाँ पे x की जगह 15 है, y की जगह है 20। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 + 20 माइनस 15 × 20 अपान में 100। इन दोनों का क्या आ गया 25 जा 15, 5 3 जा 15, 20 और 35 हो गया। 35 में 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 32%। तो पहले इन दोनों का कितना आ गया 32%। अब इसका और इसका निकाल लेंगे इसी फार्मूला से। बात समझ पा रहे हैं आप लोग। और इसका जब निकालेंगे तो यहाँ पे x ये 32 मान लीजिए, तो ये अब आगे का एक्यूरेट क्या आ जाएगा 32 + 25 माइनस 32 × 25 अपान 100। ठीक है 25 4 जा 100, 4 8 जा, इसको जोड़ लीजिए 5 2 7 3 2 5, 57 में 8 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ जाएगा 49%। कर लेंगे नहीं कर लेंगे आप लोग, बताइए कोई समस्या हो बताइए। पहले 2 का निकाल लीजिए, उसका जो आए उसका किससे निकाल दीजिए तीसरे से निकाल दीजिए। किससे निकाल दीजिए तीसरे से निकाल दीजिए।